Hello students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is Rajni. Students, today we are going to discuss word, its types and important words related to words. तो देखिए यहाँ पर देखने में जितना इंटरेस्टिंग आपको लग रहा होगा तो उतना ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर भी है, ये लेक्चर भी है हमारा और रहेगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एचटेट एग्जाम में, केवीएस में, आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्जाम में, सभी में इनसे रिलेटेड जो भी वर्ड्स मैंने यहाँ राइट किए हैं वो एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वर्ड से रिलेटेड। तो देखिए वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो सभी मैं आज यहाँ पर करवाने वाली हूँ और डिफरेंट टर्म भी करेंगे यहाँ पर, जो किससे रिलेटेड होगी, वर्ड से रिलेटेड होगी, डिफरेंट टर्म्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि वर्ड होता क्या है। व्हाट इज अ वर्ड? तो वर्ड क्या है, इसकी डेफिनेशन है ये अ साउंड और लेटर और ग्रुप ऑफ साउंड्स और लेटर्स। या तो एक साउंड क्या होती है, एक लेटर को ही हम जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है किसी वर्ड का, तो एक लेटर को ही हम क्या कहकर बुलाते हैं, साउंड कहते हैं। तो देखिए लेटर क्या होता है, लेटर ही साउंड कहा जाता है इंग्लिश में। और देखिए क्या है यहाँ पर, या तो एक लेटर या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो सेम है साउंड और लेटर। तो क्या होगा, लेटर्स का एक समूह यानी अक्षरों का, वर्णों का जब एक समूह मिलकर कोई मीनिंगफुल सेंस निकालता है, एक शब्द बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्ड। दैट एक्सप्रेसेस ए पर्टिकुलर मीनिंग, जो एक खास अर्थ निकालता है, खास अर्थ प्रोवाइड करवाता है, उसे हम बोलते हैं वर्ड। तो देखिए वर्ड का आपको पता चला। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसके टाइप, जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आ चुके हैं। अब देखिए सबसे फर्स्ट है यहाँ पर एक्रोनिम। डायरेक्ट ये वर्ड देकर पूछ लिया जाता है या फिर एक सेंटेंस में इनकी डेफिनेशन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है इन वर्ड्स के बारे में। तो देखिए एक्रोनिम क्या होता है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, एक्रोनिम्स। तो एक्रोनिम्स अ शॉर्ट वर्ड, acronyms is a short word that is made from the first letters of a group of words. तो एक्रोनिम क्या होता है, एक छोटा सा वर्ड होता है जो किसका बना होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि जब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कुछ वर्ड्स का जो ग्रुप है, मैं ये लेटर लिख देती हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ग्रुप लिखा, ये क्या है, लेटर का एक ग्रुप है, फर्स्ट लेटर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो या तो वर्ड होगा या फिर वर्ड्स। तो देखिए कोई एक वर्ड हमने उठा लिया और यहाँ पर उसके ग्रुप बना दिए। देखिए एक ग्रुप ये है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये क्या है, पूरा ग्रुप है वर्ड्स का। यानी कि एक ग्रुप, एक वर्ड नहीं है ये, एक वर्ड एज सुन सेकंड वर्ड हुआ और एज थर्ड वर्ड हुआ और ये फोर्थ वर्ड हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, वर्ड्स का एक ग्रुप बन चुका है। यानी कि चार वर्ड एक साथ आए तो वो क्या हो गया, वर्ड का ग्रुप हो गया। अब देखिए इनके जो फर्स्ट लेटर है, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर, यहाँ पर देखिए ए एस ए पी। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं एक्रोनिम्स, इसको हम कहकर बुलाते हैं एक्रोनिम्स। तो यहाँ पर जो ग्रुप है वर्ड्स का, उनके जो फर्स्ट लेटर है, उन फर्स्ट लेटर्स के ग्रुप से क्या बना, एक्रोनिम्स। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ऑटोलॉजिकल। ऑटोलॉजिकल को ही हम कहते हैं होमोलॉजिकल। होमो क्या होता है, होमो एक रूट वर्ड है, होमो मीन सेम, ये आपको याद रखना है। होमो से रिलेटेड वर्ड्स डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में, तो होमो से रिलेटेड जो भी वर्ड आते हैं उनका सेम ही मीनिंग निकलेगा, तो सेम से रिलेटेड मीनिंग निकलेगा। तो होमोलॉजिकल या फिर ऑटोलॉजिकल की डेफिनेशन क्या होगी, द वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस ए प्रॉपर्टी दैट आल्सो डिस्क्राइब्स देमसेल्व्स। अब देखिए ये एक ऐसी प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करता है, ऑटोलॉजिकल जो वर्ड होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है
दैट ऑल्सो डिस्क्राइब्स themselves, जो खुद को ही क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी। तो देखिए ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ ऑटोलॉजिकल का। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिया, क्या वर्ड लिया, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर एग्जाम्पल। मान लो मैंने यहाँ पर वर्ड लिया लेटर, तो देखिए क्या वर्ड लिया मैंने, लेटर्स। तो ये क्या है, इस लेटर्स को हम क्या कहेंगे, ऑटोलॉजिकल या फिर होमोलॉजिकल, क्योंकि ये खुद के लिए ही स्टैंड है। तो देखिए खुद को ही क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। अब कैसे कर रहा है, आपको तो सिंपली एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए कैसे कर रहा है, देखिए लेटर्स, लेटर्स मीन क्या होता है, बहुत सारे वर्ण, यानी वर्णों का समूह, बहुत सारे वर्ण या फिर अक्षर, अक्षर या वर्णों का समूह क्या होता है, लेटर होता है। तो LET फिर TERS, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, वर्ण ही तो है, लेटर ही तो है। तो ये सभी लेटर मिलकर क्या बना रही है, लेटर्स वर्ड, यानी कि लेटर्स ही मिलकर क्या बना रही है, लेटर बना रही है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। अगर देखिए आपको ये समझ आ चुका होगा, देखिए क्या होगा, होमोलॉजिकल या फिर ऑटोलॉजिकल, जो क्या बनाते हैं, खुद के लिए ही स्टैंड करते हैं, जो खुद की ही प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं, यानी खुद ही ऐसा वर्ड होता है जो खुद के लिए ही खड़ा होता है, खुद के बारे में ही डिस्क्रिप्शन देता है, उसको हम बोलते हैं होमोलॉजिकल या फिर ऑटोलॉजिकल। और देखिए एक और वर्ड मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल में, पॉलीसिलेबिक, पॉलीसिलेबिक। अब देखिए पॉली क्या होता है, विभिन्न, बहुत सारे, यानी मैनी, बहुत सारे क्या होता है, मैनी, अलॉट ऑफ। तो पॉलीसिलेबिक जिसमें बहुत सारे सिलेबल हो। तो ये सभी क्या है, यहाँ पर थोड़े सिलेबल थोड़ी ना है, कितने हैं, पॉलीसिलेबल है, यानी दो से ज्यादा, एक से ज्यादा आप कह सकते हो, क्या कहेंगे उसको हम, पॉलीसिलेबिक, जहां दो से ज्यादा क्या रहते हैं, सिलेबल रहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीसिलेबिक। अब देखिए डेमोनिम, अब देखिए डेमोनिम क्या होता है, दैट आइडेंटिफाइज अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ये क्या वर्ड है, जो ऐसा वर्ड जो किसको आइडेंटिफाई करेगा, ग्रुप ऑफ पीपल को। अब देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेगा, डेमो से आप रूट वर्ड है, ये भी डेमो से कोई भी रिलेटेड वर्ड आ जाए तो उसका डेमो का क्या मीनिंग निकलेगा, पीपल, यानी कि लोग। अब देखिए वो लोग जो खुद की आइडेंटिफिकेशन कैसे बताएंगे, उनका एक ग्रुप होगा लोगों का जो खुद की आइडेंटिटी बताएगा, और वो आइडेंटिटी किसके थ्रू बताएगा, डेमोनिम के थ्रू। यानी डेमोनिम क्या है, एक वर्ड है। अब मान लीजिए इसका एग्जांपल लेकर चलते हैं हम, तो एग्जांपल देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ अमेरिकन, तो अमेरिकन कौन होगा, द पीपल हु लिव्स इन अमेरिका, इन USA आर कॉल्ड अमेरिकन। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, आइडेंटिटी ये खुद बताएगा, ग्रुप किसके थ्रू बताएगा, इस वर्ड के थ्रू बताएगा, डेमोनिम के थ्रू। मान लो अमेरिकन वर्ड है, डेमोनिम का एग्जाम्पल क्या हुआ, अमेरिकन। तो अमेरिकन क्या है, एक वर्ड है जो क्या बताएगा, अमेरिका में ही रहने वाले लोगों की आइडेंटिटी डिस्क्राइब करेगा, बताएगा हमें। अब देखिए होमोनिम, होमोनिम ये आ चुका है एग्जाम में। होमोनिम क्या होता है, द वर्ड दैट शेयर द सेम प्रोनाउंसिएशन बट नॉट द सेम स्पेलिंग, द वर्ड दैट शेयर द सेम प्रोनाउंसिएशन बट नॉट द सेम स्पेलिंग। यानी कि देखिए जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करेंगे, किसी वर्ड की जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो देखिए उसको क्या बोलते हैं हम, होमोनिम। होमो मीन सेम, यानी कि देखने में क्या है, जो सेम है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, जिसकी क्या होगी, ऐसा वर्ड जिसकी प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, पर उनकी स्पेलिंग क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। इसका एग्जाम्पल देखिए बताती हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है सी, सी मीन क्या होता है, विजन, और यहाँ पर मैंने लिखा सी, ये क्या होता है, देखिए सी कौन सा वाला सी है, ये
वाटर बॉडी, यानी जिसमें क्या होता है, वाटर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों की ही प्रोनाउंसिएशन क्या है, सी। दोनों की प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी, सी रहेगी, सेम रहेगी। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन कैसी रहेगी, सेम। दोनों को ही हम सी कहते हैं। पर देखिए इनके जो मीनिंग है और स्पेलिंग है वे क्या है, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट और मीनिंग भी क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो उसको हम बोलते हैं होमोनिम। उसके बाद देखिए कैपिटोनिम। कैपिटोनिम क्या है, कैपिटोनिम इज अ वर्ड दैट चेंज इट्स मीनिंग व्हेन इट कैपिटलाइज्ड। दे आर ड्यूअल मीनिंग वर्ड्स व्हिच चेंज देयर मीनिंग। अब देखिए कैपिटोनिम क्या होगा, एक ऐसा वर्ड होगा जो क्या करेगा, चेंज इट्स मीनिंग, ये अपना रूप ही बदल लेगा जब क्या किया जाएगा, इसको कैपिटलाइज किया जाएगा। यानी एक ऐसा वर्ड जिसके लेटर को हम क्या करें, अगर कैपिटल कर दे तो कैपिटल करने से ही जो अपना रूप बदल लेगा, अपनी फॉर्म को ही चेंज कर देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा कैपिटल लेटर करने से। उसको हम कहते हैं कैपिटोनिम। दे आर ड्यूअल मीनिंग, इनके डबल मीनिंग होते हैं, विच चेंज देयर मीनिंग, जो इनका मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ पुलिस, इसका एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने, पुलिस। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल लेटर है तो इसका मीनिंग क्या होगा, कैपिटल लेटर आते ही क्या बन चुका है, ये किसके लिए यूज होगा, यूज फॉर पीपल ऑफ पोलैंड। अब पोलैंड में रहने वाले लोगों के लिए यूज होगा पुलिस, क्योंकि पी यहाँ पर क्या है, कैपिटल है। तो ये किसके बारे में बता रहा है, कंट्री के लोगों के बारे में। कौन सी कंट्री, पोलैंड, पोलैंड के लोगों के बारे में। अगर यहाँ पर मैंने लिखा स्मॉल लिख दिया पी को, और यहाँ पर देखिए पुलिस, स्मॉल पी लिख दिया, तो इसका मीनिंग ही चेंज हो चुका है। सिर्फ किसके कारण, क्योंकि हमने पी को कैपिटल कर दिया है। देखिए पुलिस यहाँ पर क्या होगा, शाइनिंग द सरफेस, शाइनिंग द सरफेस ऑफ ए थिंग। जब हम किसी भी थिंग की सरफेस को, सतह को हम क्या करते हैं, शाइन करने के लिए उस पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिश। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस आपको साफ दिख रहा होगा, जो कैपिटल लेटर है उससे क्या हुआ, अर्थ ही चेंज हो चुका है इसका। तो यहाँ पर स्मॉल है तो इसका अर्थ कुछ और निकलेगा, यानी कि स्पेलिंग सेम पर कैपिटल लेटर लगाने से क्या हुआ, इस वर्ड का अर्थ ही बदल चुका है। तो उसको हम बोलते हैं कैपिटोनिम। कैपिटल से क्या बना, कैपिटो। अब देखिए नेक्स्ट है इपोनिम। इपोनिम क्या होता है, अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्थान या ऐसी वस्तु, कोई भी चीज, आफ्टर होम और विच समवन और समथिंग इज बिलीव्ड टू बी नेम्ड। एक ऐसा व्यक्ति या वस्तु या फिर कोई भी चीज, कोई भी स्थान हो सकता है जिसके नाम से ये माना जाता है कि उस जगह का नाम पड़ा होगा, यानी किसी एक चीज के नाम से जगह का नाम पड़ा है, या फिर किसी व्यक्ति का नाम पड़ा है, या फिर किसी चीज का नाम पड़ा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इपोनिम। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर बात करें तो एक एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं इपोनिम का। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा सैंडविच। सैंडविच क्या है, सैंडविच एक व्यक्ति के नाम से निकल कर आया है, एक पर्सन के नाम से निकल कर आया है ये वर्ड सैंडविच, जो अब क्या बन चुकी है, एक खाने की डिश बन चुकी है। ऐसे ही ये कौन था, देखिए बता देती हूँ इसका मैं एक बार। सैंडविच कौन था, एक अमेरिकन पॉलिटिशियन था, यानी कि इंग्लैंड का पॉलिटिशियन था एक सैंडविच, और जिसको क्या कहा जाता था, फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच कहा जाता था। कहाँ का अर्ल था वो, सैंडविच का। सैंडविच कोई प्लेस का नाम था, तो उससे ही क्या निकल कर आया, तो वो निकल कर आया सैंडविच वर्ड। तो सैंडविच जो खाने की डिश है किससे निकल कर आई है, इंग्लैंड के एक पॉलिटिशियन के
नाम से, जो कि अल था, कहाँ का, एक प्लेस है सैंडविच, वहां का वो अल था, तो उसके नाम से निकला है सैंडविच। ऐसे ही देखिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है, सैक्सोफोन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो, ये भी एक व्यक्ति के नाम से निकला है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिनका देखिए ये क्या था, सरनेम था एक व्यक्ति का, जिसको क्या पसंद था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना पसंद था, यानी कि म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बजाने की चीजें होती है, वो बजाना पसंद था उसको, उसका जो सरनेम था सेक्स था, तो इसके नाम से क्या निकला, सैक्सोफोन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम निकल कर आया। यानी कि किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से कोई नाम निकल कर आता है, उसको हम बोलते हैं इपोनिम। नेक्स्ट है देखिए क्लैसिफिकेशन। क्लैसिफिकेशन क्या होता है, रेफर्स टू द केस। Classification refers to the case when a language expresses different meaning using the same word। जब क्या होता है देखिए कि एक ऐसे वर्ड को कहा जाता है, ऐसे केस में जब क्या होता है, एक लैंग्वेज क्या एक्सप्रेस करती है, अलग अलग मीनिंग एक्सप्रेस करती है, पर वर्ड क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लैसिफिकेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, डिफरेंट मीनिंग यूजिंग द सेम वर्ड। अब देखिए डिफरेंट मीनिंग निकलेंगे एक ही वर्ड के साथ। मान लो यहाँ पर अंकल वर्ड यूज किया है, क्लैसिफिकेशन के लिए क्या वर्ड यूज किया, अंकल। अब अंकल वर्ड से बहुत सारे मीनिंग निकल कर आते हैं। अगर आप चाहो तो इसको मदर्स ब्रदर कह सकते हो, क्योंकि मदर का जो भाई होता है यानी हमारा मामा, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको अंकल बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर फादर्स अंकल की बात करें तो, सॉरी फादर्स ब्रदर की बात करें तो वो भी कौन रहेगा, अंकल होगा इंग्लिश में। और अगर बात करें तो और क्या होता है अंकल, आंट्स हस्बैंड। तो जो हमारी आंट होती है, उनके जो हस्बैंड होते हैं, उसको भी हम क्या कहकर बुलाते हैं, अंकल कहकर बुलाते हैं। तो इस तरह से जब एक ही वर्ड, सेम वर्ड है, पर वो मीनिंग क्या देता है, डिफरेंट मीनिंग देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लैसिफिकेशन। अब देखिए मेट्रोनिमिक्स। मेट्रोनिमिक्स क्या होता है, अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ मदर और अ फीमेल एंसेस्टर्स। जब हम कोई नाम किससे डिराइव करते हैं, यानी कि हमने कोई नाम रखा, किसके नाम से रखा, किसी बच्चे का नाम लगा लीजिए, अगर हम किसी बच्चे का नाम उसकी मदर के या फिर मदर के एंसेस्टर, यानी कि उनके जो पूर्वज हैं, यानी मदर की साइड से जब किसी बच्चे का नाम रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम मेट्रोनिमिक्स। और देखिए इसका ऑपोजिट क्या होगा, पैट्रोनिमिक्स। पी आ जाएगा यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि फादर के नेम से क्या होगा, किसी बच्चे का नाम डिराइव किया जाएगा, लिया जाएगा। उसके बाद देखिए कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अ शॉर्टेड वर्जन ऑफ द रिटन एंड स्पोकन फॉर्म्स ऑफ ए वर्ड और ए वर्ड ग्रुप। जब हम किसी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये भी डायरेक्ट आ चुका है एग्जाम में, तो देखिए इसका एग्जाम्पल बताती हूँ आपको कॉन्ट्रैक्शन का। मान लीजिए यहाँ पर इच नोट है, इसकी हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखेंगे जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो उसको देखिए कैसे लिखा जाएगा, इज एंड फिर हम अपोस्ट्रोफी वाला कोमा लगा देते हैं और फिर क्या करते हैं, टी लगा देते हैं। ये क्या हुई, इज नोट की कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हुई इजंट। मान लीजिए यहाँ पर डू नोट है, तो इसकी क्या हो जाती है, डू नोट की डोंट हो जाती है। वैसे ही डिड नोट है तो उसकी क्या हो जाएगी, डिडंट हो जाएगी। तो ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है किसी भी वर्ड की। अब देखिए डबलेट। डबलेट क्या होता है, डबलेट होता है पेयर ऑफ सिमिलर वर्ड्स, यानी कि सिमिलर वर्ड्स का पेयर, एक जोड़ा बन जाता है एक जैसे वर्ड्स का। इन पर्टिकुलर टू वर्ड्स ऑफ द डिराइवेशन बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग, यानी कि दो वर्ड ऐसे जो कि जिनका डिराइवेशन किया जाता है, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज से दो वर्ड उठा लेते हैं, बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग, देखने में वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। देखिए इसमें तीन बातें निकल कर आती है डबलेट में। एक चीज तो क्या होगी, पेयर ऑफ सिमिलर वर्ड्स, ये देखने में कैसे हो गए वर्ड, एक जैसे ही लगेंगे कि इनका सेम यूज ही
होता होगा। सेकंड क्या निकल कर आई, इन पर्टिकुलर टू वर्ड्स ऑफ द डेरिवेशन, यानी कि दोनों वर्ड अलग अलग लैंग्वेज से ये ड्राइव किए जाते हैं, लिए जाते हैं। थर्ड चीज क्या निकल कर आई, बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स, पर इनका मीनिंग क्या निकलेगा, डिफरेंट निकलेगा। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर बात करते हैं हम, एक देखिए, एक ले लीजिए फाइनल, फाइनल आखिरी, और देखिए कंक्लूसिव, कंक्लूसिव भी क्या होता है, कंक्लूसिव भी होता है आखिरी, दोनों का ही सेम मीनिंग है, आखिरी होता है। पर देखिए देखने में ये सिमिलर है, पर इनके मीनिंग क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। अब फाइनल लास्ट तो होता है, कंक्लूसिव क्या होता है, कंक्लूसिव वो होता है जो फाइनल में आकर, यानी कि अंत में आकर जो किसी कंक्लूजन पर हमें लेकर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कंक्लूसिव। फाइनल क्या होगा, आखिरी, पर जो आखिरी चीज हमें कंक्लूजन तक लेकर जाएगी उसको बोलेंगे हम कंक्लूसिव। तो ये डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में, जो देखने में कैसे लगे हैं हमें, जो जैसे कि ये सिमिलर वर्ड हो। अब देखिए नेक्स्ट पर आ जाइए, तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, होमोफोन। होमोफोन एग्जाम में आ चुका है, इसको लगा लीजिए, मार्क कर लीजिए। तो होमोफोन क्या होता है, वर्ड्स दैट प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर इन मीनिंग। अब देखिए ये क्या होंगे, होमोफोन ऐसे वर्ड होंगे जो जिनकी प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर इन मीनिंग, पर मीनिंग में क्या रहेंगे, वो अलग अलग रहेंगे। जैसे कि अभी हमने सी का एग्जाम्पल देखा था, जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट थी, पर इनमें क्या होगा, देखिए एक बात बताती हूँ, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, होमोनिम, होमोनिम में देखिए शेयर द सेम प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन सेम है, और वैसे ही होमोफोन है जो इसमें भी प्रोनाउंसिएशन क्या है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। देखिए यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो क्या थी, डिफरेंट थी, यानी स्पेलिंग अलग अलग थी, पर इनमें स्पेलिंग भी क्या रहेगी, ये लिख लीजिए आप, यहाँ पर स्पेलिंग क्या रहेगी, सेम रहेगी। इन दोनों में यही डिफरेंस है, स्पेलिंग सेम रहेगी, पर अर्थ क्या होगा, जैसे यहाँ पर इनका अर्थ अलग अलग निकल कर आता था, वैसे ही अर्थ भी यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग निकल कर आएगा। यही डिफरेंस है इन दोनों में। अभी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पर देखिए जो हमारा होमोनिम था, इसमें हमने सी का एग्जाम्पल लिया था। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ रोज का, रोज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ रोज, तो या फिर रोज, ये दोनों ही रोज क्या है, सेम है, पर ये रोज क्या होगा, एक फ्लावर होगा। तो ये रोज क्या है, एक फ्लावर, पर ये रोज क्या है, ये क्या है, राइस की, यानी राइस का पास्ट, पास्ट ऑफ राइस, राइस का पास्ट। तो ये डिफरेंस है, देखिए रोज रोज, ये दोनों क्या हुए, सेम स्पेलिंग हुई। अब देखिए उसके बाद आता है नोन्स या फिर ओकेशनलिज्म। अब देखिए नोन्स वर्ड, ये क्या होते हैं, नोन्स वर्ड कहते हैं इनको, ओकेशनलिज्म वर्ड। ये क्या होते हैं, इज अ वर्ड क्रिएटेड फॉर ए सिंगल ओकेजन टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो एकदम से हम कहीं पे आके फंस जाते हैं, हमें कोई वर्ड नहीं मिलता वहां पर, तो हम क्या करते हैं, अचानक से खुद का ही कोई वर्ड क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नोन्स वर्ड या फिर ओकेशनल, क्योंकि हम किसी स्पेशल ओकेशन पे इसको यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सिनोनिम। सिनोनिम क्या है, आप सभी को पता है, डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर एक एग्जाम में आता है इंग्लिश के, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, यानी कि किसी भी जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड आप कह सकते हो, हर एक में सिनोनिम, एंटोनिम पूछे जाते हैं। तो सिनोनिम क्या है, अ वर्ड और फ्रेज दैट एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड। सिनोनिम मीन एक ऐसा वर्ड जो देखने में, यानी दो वर्ड जो क्या होंगे, एक जैसे होंगे, देखने में एक जैसे नहीं होंगे, ये प्रोनाउंसिएशन इनकी सेम नहीं होगी, इनकी जो अर्थ निकल कर आएगा, इनका मीनिंग होगा जो, वो सेम रहेगा। सिनोनिम यानी कि नियरली सेम, एक्जैक्टली द सेम वर्ड, यानी कि सेम ही उनका क्या होगा, अर्थ होगा वर्ड का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ सिनोनिम के लिए, मैंने लिखा यहाँ पर सैड। सैड क्या होता है, उदास, इसके लिए हमने यूज किया अनहैप्पी।
हैप्पी नहीं है जो, अनहैप्पी हुआ। सैड का क्या हुआ, अनहैप्पी। दोनों ही क्या है, सेम वर्ड है। अनहैप्पी भी उदास होता है, सैड भी क्या होता है, उदास। तो इसको हम बोलेंगे सिनोनिम। अब एंटोनिम क्या है, ये सिनोनिम का ऑपोजिट होगा। अ वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ अनदर वर्ड, यानी कि वर्ड का ऑपोजिट। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा लाइक, लाइक का ऑपोजिट क्या होगा, अनलाइक। किसी को पसंद करना और किसी को पसंद ना करना, दो अर्थ निकल कर आते हैं, एक का ऑपोजिट मीनिंग। उसके बाद आता है हमारे पास आर्गोट। आर्गोट क्या होता है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड बाय ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड दैट अदर पीपल डू नॉट इजिली अंडरस्टैंड। कुछ ऐसे वर्ड जो कि एक स्पेशल ग्रुप के, यानी कि मान लीजिए कोई पंजाब में जाते हो आप, तो पंजाब में ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर क्या सभी, ये लगा लीजिए 90% या 99% तक कौन मिलेंगे, पंजाबी बोलने वाले मिलेंगे। और भी लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, अब ये लगा लीजिए आप वहाँ पर 90% ही है, इतना लगाकर चलिए, तो 90% वहाँ पर पंजाबी ही बोलेंगे। तो वो वहाँ की लैंग्वेज हुई। अब अगर कोई महाराष्ट्र की मराठी बोलने वाला व्यक्ति वहाँ पर जाता है तो वो उनकी लैंग्वेज को इजिली समझ नहीं पाएगा, यानी वो अपनी लैंग्वेज के, पंजाबी लैंग्वेज के जो वर्ड है जो जब वो बोले जाएंगे किसके, मराठी बोलने वाले के सामने, तो वहां पर क्या होगा, वो उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाएगा, उन वर्ड्स को वो समझ नहीं पाएगा। तो क्या होगा, वहां पर आर्गोट बोला जाएगा उसको, यानी कि एक स्पेशल ग्रुप के लोग, किसी कबीले के लोग, ट्राइब के लोग आप कह सकते हो, अपनी लैंग्वेज बोलेंगे जब वो, और लोगों के लिए वो समझनी क्या होगी, डिफिकल्ट होगी, तो उसको बोलेंगे आर्गोट। उसके बाद है देखिए कोगनेट। कोगनेट क्या होता है, वर्ड इन ए लैंग्वेज that has the same origin as the word in a different language। अब देखिए जब अलग अलग लैंग्वेज है, मान लीजिए जर्मन है, फ्रेंच है और इंग्लिश, तीनों में से ही कोई वर्ड है, सेम वर्ड निकल कर आता है हमारे सामने। मान लीजिए फ्रेंच का भी वही वर्ड है और जर्मनी का भी और इंग्लिश का भी, तीनों के ही सेम वर्ड है और सेम ही उनके मीनिंग निकल कर आते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोगनेट। उसके बाद देखिए कोलोकेशंस, ये वर्ड आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कोलोकेशंस, कोलोकेशंस क्या होता है, अ वर्ड दैट इज ऑफन यूज्ड विद अनदर वर्ड। देखिए आपके एचटेट एग्जाम में वर्ड दिए गए थे, यहाँ पर कोलोकेशन जब पूछा गया था, तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल मैं वही लिखती हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रहे। तो देखिए गो टुगेदर, गो टुगेदर ये वर्ड दिया था और पूछा गया था क्या ये एक्रोनिम है या फिर सिनोनिम है, एंटोनिम है, कोगनेट है, कॉर्पोरेशन है, वेल्पोरिज्म है। ऐसे एग्जांपल दिए थे जिनमें से एक क्या था, कोलोकेशंस, कोलोकेशंस था। तो कोलोकेशंस क्या होता है, अ वर्ड दैट इज ऑफन यूज्ड विद अनदर वर्ड, यानी कि जब दो वर्ड एक साथ यूज किए जाते हैं, जैसे कि गो और टुगेदर, दोनों के ही अपने मीनिंग निकल कर आते हैं, इन दोनों को एक साथ यूज कर लिया जाता है, गो टुगेदर। और देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख देती हूँ, ये एग्जाम में आया हुआ है, तो एक और लिखती हूँ मैं यहाँ पर। मान लीजिए मैंने यूज किया बिटर एनमी, तो देखिए बिटर एनमी दोनों ही डिफरेंट है वर्ड, और देखिए इनके मीनिंग भी अलग है, पर इन दोनों को एक साथ यूज किया गया है, बिटर एनमी को। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दो वर्ड्स को एक साथ यूज करना, इसको हम कहेंगे कोलकोलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए मेलाप्रोपिज्म, मेलाप्रोपिज्म क्या होगा, एन इनकरेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स यूजुअली विद अ कॉमिक इफेक्ट। जब हम किसी वर्ड का क्या करते हैं, इनकरेक्ट यूज करते हैं, गलत यूज कर लेते हैं किसी वर्ड का, जो क्या होगा, यूजुअली विद ए कॉमिक इफेक्ट, और वहां से क्या होगा, एक फन जैसा, एक जोक जैसी फीलिंग आएगी। मान लीजिए हमने कुछ गलत वर्ड यूज, किसी का नाम लेते हुए कुछ गलत वर्ड यूज कर दिया, पर उस गलत वर्ड को यूज करने के बाद क्या होगा, सामने वाला हंसेगा या फिर हमें भी हंसी आएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मेलाप्रोपिज्म। देखिए एग्जांपल मैं इसके लिए लिखती हूँ, having one wife, having one wife is called monotony। अब देखिए इसको देखकर आपको हंसी आई होगी कि एक वाइफ को रखना क्या होता है, मोनोटोनी होता है। देखिए यूज यहाँ पर क्या करना था, मोनोटोमी। मोनोटोमी क्या होता है, जब हम किसी एक चीज पे
सिंगल चीज पे एक अधिकार कर लेना, यानी कोई चीज है उस पर एक ही व्यक्ति का क्या हो, पोजेशन हो, अधिकार हो, ओनरशिप हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोटोमी। पर यहाँ पर इसको रॉन्गली यूज कर लिया गया, इनकरेक्ट यूज कर लिया गया, मोनोटोनी यूज किया। मोनोटोनी क्या होता है, उबाऊपन होता है, फेडअप हो जाना किसी चीज से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनी बोलते हैं। तो यही डिफरेंस है, हैविंग वन वाइफ इज कॉल्ड मोनोटोनी। अब देखिए उसने मतलब कुछ और कह दिया है, कहना तो उसको मोनोटोमी और उसने कह दिया मोनोटोनी, जिसकी अलग ही सेंस बन गई और हंसी का वो पात्र बना, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मेलाप्रोपिज्म। नेक्स्ट देखिए मेटोनिम। मेटोनिम क्या होता है, वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू रेफर टू समथिंग, रेफर समथिंग एल्स दैट इट इज क्लोजली रिलेटेड टू, यानी एक ऐसा वर्ड यूज कर लेना जो कि क्लोजली किसी दूसरे वर्ड से क्या करता हूँ, रिलेट करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने राइट किया पेन, तो पेन किसके लिए यूज होगा, पेन यूज होगा हमारे रिटन वर्क के लिए। रिटन वर्क के लिए क्या यूज किया हमने, पेन। क्राउन, क्राउन किसके लिए यूज हुआ, एक किसके लिए यूज होगा, एक रूलर के लिए, एक राजा होता है, एक रूलर होता है, उसके लिए यूज होगा क्राउन, तो इसको हम बोलते हैं मेटोनिम। पेन को देखिए स्वॉर्ड यूज होता है, जैसे स्वॉर्ड किसके लिए यूज होता है, जो कि सोल्जर्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं हम, क्या यूज करेंगे, स्वॉर्ड, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मेटोनिम बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अब है देखिए 21 पर कंपाउंड वर्ड्स। तो देखिए कंपाउंड वर्ड्स एग्जाम में आ चुका है, स्टेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, व्हेन टू वर्ड्स यूज्ड टुगेदर टू मेक अ न्यू वर्ड, जब दो वर्ड्स को एक साथ लिखा जाता है ताकि उससे एक नया मीनिंगफुल वर्ड निकलकर सामने आए, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो देखिए इससे पहले भी हमने टू वर्ड्स को एक साथ लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था बिटर एनमे का, जहाँ पर हमने यूज़ किया था, पर वो कैसे लिखा था हमने, देखिए बिटर एनमे। तो देखिए बिटर एनमे को हमने ऐसे राइट किया था, बिटर एनमे। तो यहाँ पर देखिए बिटर एनमे को हमने ऐसे राइट किया, पर यहाँ पर जो वर्ड लिखे जाएंगे उनको हम कैसे लिखेंगे, उनको हम एक साथ जोड़कर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ बुक कीपर, बुक सेलर, बुक सेलर। और देखिए एग्जाम में जो आया था वो था डे ब्रेक, डे ब्रेक। ये एक साथ लिखे जाते हैं, एक साथ जोड़कर लिखे जाते हैं, तो इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम कंपाउंड वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या होता है, व्हेन ए वर्ड कम्स फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, जब एक शब्द किसी लैंग्वेज के अंदर किसी दूसरी लैंग्वेज से आता है तो उसको हम बोलते हैं डिराइवेशन। नेक्स्ट है वर्डाइड, वर्डाइड या फिर इसको वर्डोइड, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो। अब देखिए नेमिंग न्यू थिंग्स, किसी नई किसी चीज़ को या फिर किसी नई चीज़ को कोई नाम देना, या फिर हम इसको कह सकते हैं वर्ड्स इन्वेंटेड टू डिस्क्राइब अ न्यू आइडिया और प्रोडक्ट। या तो हम किसी नई चीज़ को नाम देते हैं, या हम कोई नया आइडिया क्या करते हैं, बनाते हैं, कोई नया आइडिया डिस्क्राइब करते हैं, या फिर हम किसी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम कहते हैं वर्डोइड। तो देखिए यहाँ तक हुए हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स, जो कि वर्ड की ही कुछ फॉर्म है, उनके ही कुछ टाइप है, वर्ड के कुछ टाइप थे ये। अब यहाँ पर देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो मैंने यहाँ पर राइट किए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इटिमोलॉजी, ये आ चुका है। इटिमोलॉजी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम रूट वर्ड्स, या फिर देखिए ये क्या होता है, जब किसी वर्ड के रूट से, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मेशन के साथ साथ हम हिस्ट्री भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ओरिजिन, जब किसी वर्ड की हिस्ट्री जानने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, या फिर हम किसी वर्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई, वो कैसे किसी रूट उसकी कैसे सामने आई, कैसे एक रूट निकली जिससे हमने क्या बनाया, कोई वर्ड बनाया, नया वर्ड बनाया। मान लो यहाँ पर एग्जाम के लिए कैको एक रूट है, तो कैको वर्ड, इसके बाद ये कैकोलॉजी बना, कैकोग्राफी बना, तो ये बाद में बने।
इससे पहले क्या था, ये कैको क्या था, एक रूट वर्ड था। तो ये रूट निकल कर कैसे आई उसके स्टडी करना कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई इस वर्ड की रूट वर्ड से, तो उनकी स्टडी करना क्या होता है, एटिमोलॉजी होता है। एटिमोलॉजी इसको कहा जाता है कि कैसे एक शब्द हिस्ट्री से निकल कर आया है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ओरिजिन कैसे हुई है, फॉर्मेशन कैसे हुई है। नेक्स्ट है होमोलोजस या फिर होमोलोगस। होमोलोगस भी वर्ड आ चुका है एग्जाम में। होमोलोगस क्या होता है, होमो मीन अभी बताया था मैंने, सेम होता है। तो देखिए सिमिलर इन पोजीशन, स्ट्रक्चर एटसेट्रा, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो देखने में क्या हो, दो वर्ड देखने में सेम होंगे, उसको हम कहेंगे होमोलोजस या फिर होमोलोगस। उसके बाद देखिए क्या आता है, फनीम। फनीम क्या होता है, इसकी डायरेक्ट देखिए इसकी आती है हमारे पास डेफिनेशन एग्जाम के अंदर। तो देखिए फनीम की डेफिनेशन क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैन बी चेंज मीनिंग। एक छोटा सा यूनिट, स्मॉलेस्ट बहुत छोटा यूनिट जो क्या कर सकता है, किसी भी वर्ड का मीनिंग ही बदल सकता है। देखिए मान लीजिए मैंने क्या लिखा, सी, तो सी में क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, सी सो, यहाँ पर ई आता है और यहाँ पर ओ, तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन ही क्या हो जाती है, देखिए प्रोनाउंसिएशन ही इनकी सी और सो की प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिससे अर्थ ही बदल जाते हैं, मीनिंग बदल जाते हैं किसके, किसी भी वर्ड के। जब हम किसी भी फनीम को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। फनीम क्या होती है, साउंड ही होती है, साउंड को ही क्या बोलते हैं, यानी साउंड क्या होता है, एक सिलेबल, साउंड सिलेबल होता है और साउंड को ही फनीम भी कहते हैं। और देखिए मॉर्फीम क्या होता है, मॉर्फीम होता है द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। अब देखिए मीनिंगफुल यूनिट के बारे में आ जाए, है तो दोनों ही स्मॉलेस्ट। जब स्मॉलेस्ट अकेला पूछा जाएगा तो आपको फनीम लगाना है, जब क्या पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट पूछा जाएगा तो उसके लिए आपको लगाना है मॉर्फीम। अब देखिए कैसे है, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इन विच द पर्टिकुलर वर्ड डिवाइडेड। एक ऐसा मीनिंगफुल यूनिट होता है जिसमें क्या किया जाता है, एक वर्ड को पर्टिकुलरली अलग अलग किया जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर वर्ड ले लीजिए आप, उसको हम अलग अलग डिफाइन करते किया जाता है। मान लीजिए मैंने लगाया यहाँ पर अनयूजुअली, अनयूजुअली में क्या होगा, इनको डिवाइड किया जा सकता है मीनिंगफुल सेंस में। उसके बाद देखिए लिंग्विस्टिक क्या होता है, फॉर्मल स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज, एक लैंग्वेज की फॉर्मल स्टडी। मान लीजिए एक लैंग्वेज में साउंड की स्टडी करना, सिंटैक्स की स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर की, किसी वर्ड के स्ट्रक्चर की क्या करना, स्टडी करना। तो किसी लैंग्वेज में वर्ड के अलग अलग पार्ट की स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक। उसके बाद देखिए कैकोलॉजी क्या होता है, कैको होता है बैड, रूट वर्ड है कैको जिसका अर्थ होता है बैड। लॉजी अ बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स, जब शब्दों की एक गलत चयन कर लिया जाता है, सही मतलब अप्रोप्रिएटली हम क्या नहीं करते, कोई वर्ड यूज़ नहीं करते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद है कैकोग्राफी, यानी कि बैड हैंड राइटिंग। ग्राफी किससे रिलेट होता है, ग्राफी होता है राइटिंग से रिलेट। अब देखिए कैकोग्राफी क्या होगा, बैड हैंड राइटिंग, यानी कि गंदी राइटिंग होती है जिसकी, उसको बोलते हैं कैकोग्राफी। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ऑर्थोग्राफी क्या होता है, गुड स्पेलिंग्स। कैलीग्राफी क्या होगा, कैली इंपॉर्टेंट है, ये भी रूट वर्ड है, कैलीग्राफी होगा आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग। वर्बोज फुल ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है जिसको हम बोलते हैं बाचाल, तो उसके लिए आता है फुल ऑफ वर्ड्स मीन वर्बोज, जिसके पास बहुत सारे वर्ड जिसके माइंड में भरे रहते हैं पूरी तरह से, उसको बोलते हैं वर्बोज। अब है वर्बैटिम आ चुका है एग्जाम में। वर्बैटिम होता है वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि कोई वर्ड है जो उसके हम जैसे बोला जाता है उसी वे में, यानी कि उसकी सेम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन जब हम किसी वर्ड की करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम वर्बैटिम बोलते हैं। उसके बाद आता है लेक्सिकोग्राफी क्या होता है, द एडिटिंग, राइटिंग और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। जब हम किसी डिक्शनरी को एडिट करते हैं और राइट करते हैं और उसको कंपाइल करते हैं, यानी उसको इकट्ठा करते हैं वर्ड्स को, सभी को एक जगह पर, किसी डिक्शनरी को हम
अच्छी तरह से लिखते हैं, बना लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। यानी डिक्शनरी को कंपाइल करना क्या होगा, लेक्सिकोग्राफी। और जो डिक्शनरी कंपाइल करने वाला, एडिट करने वाला और राइट करने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। ये एग्जाम में आ चुका है, लेक्सिकोग्राफी और लेक्सिकोग्राफर दोनों आ चुके हैं। वर्बैटिम आ चुका है, कैलीग्राफी, कैको आ चुका है, और मॉर्फिम, फनीम, होमोलॉजस, एटिमोलॉजी सभी ये एग्जाम में आ चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।